आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार किसानों को और सशक्त बनाएंगे। राजधानी भोपाल को स्वच्छता, सुंदरता, विकास और सुशासन का मॉडल बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिए निवाड़ी में अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने वाली एक महिला की कहानी। और आने वाले दिनों में प्रदेश में बढ़ेगा ठंड का असर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने अपने विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने न केवल किसानों के बंधनों को समाप्त किया है, बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी दिए हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कल गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व मनाएगा। गुरु नानक के उपदेश वैनकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने सभी से देश के लिए संकल्प लेने और एक व्यक्ति के रूप में संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान यूनियन के नेताओं से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर जाने का आग्रह किया है। श्री शाह ने कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कहा है कि केंद्र सरकार उनकी हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने कहा है कि किसान निर्धारित जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो इससे जनता को परेशानी नहीं होगी। इस बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों के प्रतिनिधि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए जरूर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण प्रदेश की राजधानी भोपाल को और अधिक निखारने के लिए एक कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाया जाएगा। भोपाल स्वच्छता, सुंदरता, विकास और सुशासन का मॉडल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान जारी रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह अपने निवास पर भोपाल के विकास, सौंदर्यीकरण और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अगले 2 सप्ताह में विकास का प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय और नगरीय प्रशासन के समन्वय से समन्वित योजना बने। निर्धन तबके के निर्माणाधीन आवास जल्द बने। बैठक में कमिश्नर भोपाल कविंद्र कियावत, कलेक्टर अविनाश लवानिया, टीआईजी इरशाद वली, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इनमें से 1,83,000 से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। शहडोल जिले में आज कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। कटनी में 4, अनूपपुर में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सागर जिले में 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सागर के जाने माने साहित्यकार मुकेश वर्मा ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाने, बार-बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। पहला ये कि मास्क पहनिए और इसके अलावा थोड़ी 2 गज की दूरी अपने लोगों से, मित्रों से जरूर रखिएगा ताकि उस तरह की फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 73वें अंक में सुनिए निवाड़ी की एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। निवाड़ी जिले की रहने वाली मानकुंवर बाई अपने हुनर से न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई बल्कि स्वयं सहायता समूह के जरिए दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। मानकुंवर के हाथ के बने बांस के उत्पाद बुंदेलखंड अंचल के अलावा पूरे सूबे में मशहूर हो रहे हैं। मानकुंवर बताती हैं कि उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काबिल बनाना है। और दूर के हमें समूह में काम दिया तो हमने सीखा पहले तो बांस का काम, तो सीख के सर पे सिखाने भी जाने लगे। 15 साल से जुड़े सर हमें समूह में सीख रहे, काम भी चल रहा है। कलेक्टर साहब भी आए तो वो भी तारीफ कर रहे कल दिवाली में। जय तारामाई समूह के बने उत्पादों में दीवाल में लगाने वाले गुलदस्ते, टेबल लैंप, सजावटी सामान शामिल हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड प्रबंधक प्रकाश पांडे के मुताबिक जल्द ही MOU के जरिए इन्हें देश भर का बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग समूह का MOU साइन करा रहे हैं ओरछा पैलेस से, जिसके माध्यम से उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। मानकुंवर बाई उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो असफलता से निराश हो जाते हैं। हुनर छोटा हो या बड़ा, जरूरत है तो उसे तराशने की और आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने की। अच्छी खबर के लिए निवाड़ी से विवेक दांगी के इनपुट के साथ भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व कल मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक जयंती पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने आजीवन मानव कल्याण के लिए काम किया। वे परिश्रम, समानता, सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को प्रोत्साहित करते रहे। श्री चौहान ने गुरु नानक जयंती पर हो रहे कार्यक्रमों की सफलता की कामना करते हुए कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का आग्रह भी किया है। शहडोल में इस अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में आज सुबह गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ के साथ गुरुद्वारा परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अब बात मौसम की। कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान निवार का असर अभी भी बना हुआ है। उसके असर से प्रदेश में 16 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के कारण मिल रही नमी से पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल बने हुए हैं। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरसात भी हो रही है। ठंडी हवाओं ने एक बार फिर राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। अभी 3-4 दिन तक मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। साथ ही हवा का रुख भी उत्तरी बने रहने की संभावना है। इस वजह से ठंड के तेवर काफी तीखे हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। खासतौर से मंडला, सिवनी, पेंच, डिंडौरी जैसे जिलों का तापमान नीचे आने की पूरी संभावना है। दिसंबर के पहले हफ्ते में तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी आज पर्यटन स्थल सांची में चैत्यगिरी बिहार वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। अब दूरदर्शन से प्रदेश के कॉलेजों की पढ़ाई होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक का कार्यक्रम जारी किया है। विधानसभा सचिवालय के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। कल सुबह इसका भूमि पूजन कार्यक्रम है। शिवपुरी में आज रविवार को कोरोना से बचाव के चलते बाजार बंद रहे। अशोकनगर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 84 युवाओं का चयन हुआ है। सतना जिले के अमरपाटन में भी आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। और सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार किसानों को और सशक्त बनाएंगे। राजधानी भोपाल को स्वच्छता, सुंदरता, विकास और सुशासन का मॉडल बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी निवाड़ी में अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने वाली एक महिला की कहानी। और आने वाले दिनों में प्रदेश में बढ़ेगा ठंड का असर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।